नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आप सभी का स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज अपन दूसरे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। 6th क्लास के आपके जो ज्योग्राफी की पुस्तक है, इसके अंदर आज जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर, इनकी बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए, क्या गायब हो गया? वेट, ये ऐसे कैसे हो रहा है? हुँ, ओके, अब सही हो गया पैनल। हाँ। पाठ का जो नाम है वो ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखा अपने पाठ का नाम है। यानी जो आपका ग्लोब है इसके ऊपर अक्षांश और देशांतर किस तरीके से उनकी बातचीत करने वाली थी। सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई ग्लोब क्या होता है। तो इधर आपके साइड में ये चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र दिख रहा है आपको? ये जो चित्र है ये आपका ग्लोब का चित्र है। जैसे कि आपके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, ये आपके ग्लोब का चित्र है। और ये इसके बीच से एक जो रेखा है वो रेखा यहाँ से ऐसे निकलती है। ठीक है ना? सीधी रेखा निकलती है, जिसको क्या कहा जाता है, इसके जो नीचे का भाग है ये अक्ष कहलाता है। ठीक है? अब चलो शुरू कर लेते हैं। आप भी अपनी पुस्तक ओपन करके बैठ जाइएगा और जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करने को कहूँ वो आपको अंडरलाइन करनी है और समझनी है। देखो, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो बताओ पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी जो है वो हमारी गोलाकार नहीं होकर के कैसी है? अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार है। ठीक है? और यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है। यानी ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया। ये जो है यहाँ उत्तरी ध्रुव और ये जो इसका है वो दक्षिणी ध्रुव। यानी यहाँ पे ये क्या है? थोड़ी चपटी हुई है तथा बीच में से उभरी हुई है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? तो अंडरलाइन करो, यहाँ से अंडरलाइन करो। कौन है? यानी यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। समझ में आया कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है यानी अंडाकार है और ये ध्रुवों पर है वो थोड़ी चपटी हुई है। चपटी का मतलब थोड़ी चपटी, चपटी तो होता है ना बटी हुई, ठीक है ना? और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है ना? जैसे कि अंडा कैसे होता है आपके, आप अंडे को देखो और अपनी पृथ्वी को देखो, दोनों की आकृति समान है। ओके, नेक्स्ट बात करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एवं उसका वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप या फिर वास्तविक प्रतिरूप जो होता है वो कौन होता है? ग्लोब होता है। तो ग्लोब किसका प्रतिरूप है? ग्लोब जो है वो आपके पृथ्वी का प्रतिरूप कहलाता है। जैसे कि आपके यहाँ पे चित्र में दिया गया हुआ है, ये जो आपका ग्लोब है यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है। आगे देखें। ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं, छोटे जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, या फिर पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनके अंदर हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार पहिया या फिर लट्टू घुमाता है। और ग्लोब पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ग्लोब के अंदर अपन बात करें तो ग्लोब के अंदर अपन क्या देखते हैं? ग्लोब जो होता है उसके अंदर अपन किस किस की स्थिति देखते हैं? तो देखो, अपन किसको देखते हैं ग्लोब के ऊपर? अपन किसको देखते हैं? तो सबसे पहले बात करें अपन किसको देखेंगे तो इसके अंदर अपन देखते हैं किसको? आपके देश को, महाद्वीप को तथा महासागरों को सही आकार में किसके ऊपर दर्शाया जाता है? ग्लोब के ऊपर दर्शाया जाता है। पृथ्वी के समान कहीं गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में जानकारी की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये चीज एक झुकी हुई अवस्था में होती है, ये वाली, और जहां से ये निकल रही है इसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना?
ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे एक को बोला जाता है उत्तरी ध्रुव और दूसरे को बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो जिससे गुजर रही है वो जो ध्रुव है वो कहलाता है एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये जो होगा यहाँ वाला, यहाँ पे ये जो पार्ट होगा इसका ये होगा उत्तरी ध्रुव। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और यहां से ये जो चीज है ये कहलाता है अक्ष। और यहां से ये पार करेगी, नीचे की तरफ से पार करती है तो ये होता है दक्षिणी, और ये जहां से ऊपर से निकल रही है ये होता है उत्तरी। तो ग्लोब पर कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के सहारे या इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। कहां से किधर घुमाया जाता है? तो ग्लोब को घुमाने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। यानी कहने का मतलब इसकी पश्चिमी जो स्थिति है ये पश्चिम है, यहां से इस तरफ घुमाया जाता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे हाथ रखोगे और इसको ऐसे करोगे, ऐसे यहाँ पे हाथ रख के ऐसे करोगे, यानी ग्लोब पर इसको घुमाने की जो दिशा है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, जिस प्रकार अपनी जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उसी प्रकार। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखो जिस प्रकार अपनी जो पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम घूमती है उसी प्रकार आपका जो ग्लोब है ये भी पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, लेकिन आप यह कतई ये नहीं सोचा कि पृथ्वी के अंदर से इसी प्रकार से कोई सुई या फिर कोई रेखा निकली हुई होगी जिसके ये चारों ओर घूमती होगी। ये ऐसा नहीं है, ग्लोब अपने समझने के लिए इसको इस तरीके से बनाया है। और जहां से ये सुई निकलती है उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में जो भाग है तो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कौन कौन सी है? देखो, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। जो विषुवत रेखा है वो क्या करती है? पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है तथा दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे अपना एक नया ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे हो गया। अब इधर देखो, अब मैंने कहा कि ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर क्या है कि विषुवत वर्त। विषुवत वर्त क्या होता है? अब देखो यहां से मैंने एक रेखा खींच दी, ये जो रेखा है इसको कहा जाता है विषुवत वर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत वर्त कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इसका जो मान है वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कैसी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी का दूसरा जो नाम है वो है आपका विषुवत रेखा। कैसा नाम है? विषुवत रेखा। ठीक है, अब ये और इसका एक और नाम है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ये तीनों इसी के नाम है। इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है और इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी ये तीनों जो नाम है इस एक का नाम है, या तो इसको आप भूमध्य रेखा कहो या इसको विषुवत रेखा कहो या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहो। अब ये करती क्या है? ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या फिर ये विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अब मैंने आपको बताया यहाँ से ये खींचा तो एक भाग ये ऊपर की ओर और दूसरा भाग ये नीचे की ओर। अब ये जो ऊपर की ओर जो भाग है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। समझ में आया? और नीचे की तरफ ये जो भाग है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा अक्षांश, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा होगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। यानी अक्षांश रेखा का मतलब है पृथ्वी पर खींची जाने वाली आडी रेखाएं। कैसी रेखाएं? आडी रेखाएं, या फिर वो रेखाएं जो
ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाए, यानी जो विषुवत रेखा खींची हुई है उसी प्रकार अगर खींची जाए तो उन रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ये आपकी अक्षांश रेखा है, देखो ये आडी है ना, ये आपकी अक्षांश रेखा, ये आपकी अक्षांश रेखा, ये भी आपकी अक्षांश रेखा, ये भी अक्षांश रेखा, और देखो ये विषुवत रेखा, और ये वापस अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा। यानी आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से जो आडी रेखाएं खींची जाएगी, ठीक है ना, ऐसे पृथ्वी पर लेटी हुई या फिर आडी रेखाएं जो होगी, उन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है ना। उन सबको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा और अक्षांश रेखा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखो, ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वर्त पृथ्वी के एक काल्पनिक वर्त का निर्माण करती है, और काल्पनिक वर्त का निर्माण करती हैं, एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वर्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अब देखो, विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और अक्षांशों को हमेशा अंश में मापा जाता है। अब फिर से एक अपन गोला बनाते हैं। देखो, फिर से क्या करते हैं? एक गोले का निर्माण करते हैं, और इसी गोले के अंदर अपन समझेंगे। ये बना दिया मैंने गोला, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, अब इसने अपने को कहा है कि आपको क्या करना है इस गोले के अंदर। इसने ये बताया है कि विषुवत वर्त से ध्रुवों तक की स्थिति। अब देखो, यहाँ पे विषुवत वर्त से ध्रुवों तक की स्थिति, यानी अपने अपने को सबसे पहले यहाँ पे भूमध्य रेखा बतानी होगी। तो ये लो, अपन ने भूमध्य रेखा खींच दी, जिसका नाम कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे ध्रुव किधर होंगे? इस तरफ। तो इस तरफ कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे होगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो 0 डिग्री जो आपकी भूमध्य रेखा है, या फिर वो जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे ध्रुवों तक, यानी इस तरफ ऐसे रेखाएं जो इस तरीके से खींची जाती है, ये बिल्कुल सीधी होती है इस तरीके से, यानी ये अपने भूमध्य रेखा के समानांतर ही होगी, यानी इसकी जैसी जैसी है। ये देखो, अब ये इस तरीके की जो रेखाएं बनी होती है, उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो मैं प्रश्न पूछूं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ग्लोब पर खींची जाने वाली वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर हो, या फिर पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। कौन सी रेखाएं? जो भूमध्य रेखा पर पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। देखो, यहाँ पे ये पूर्व हो गया, यहाँ पे ये पश्चिम हो गया। तो पूर्व से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं, या फिर जो विषुवत रेखा है उसके समान खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं। तो आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट। विषुवत वर्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अब देखो, जो विषुवत वर्त है वो आपके शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। शून्य का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री देश अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को कौन दर्शाती है? विषुवत वर्त। यानी जो विषुवत रेखा है उसका मान जो है वो कितना है? शून्य अंश है। क्योंकि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 होगा, और 360 का 1/4 यानी 90 अंश होगा। और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश। देखो, तो ये इस तरीके से यहाँ आप जैसे ऐसे बढ़ेंगे ना, तो 0 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते इधर जब जाएंगे, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंतिम, ठीक है। और वापस इधर जो बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी जो आपकी भूमध्य रेखा है, तो इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, और इधर भी आपके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसका माप 360 अंश का, यानी 3 1/4 90 अंश होगा, और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को
दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। यानी जो आपकी भूमध्य रेखा है या फिर विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कही जाती है, उसके ऊपर की ओर जितने भी अंश होते हैं वो तो कहलाते हैं उत्तरी अक्षांश, और तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाएं जो होती है वो क्या कहलाती है? दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। आगे है, इसलिए प्रत्येक अंश के अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोट दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, 20 अक्षांश पर, ठीक है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर की ओर स्थित है, और हरिंजोट जो आपका होरिजोटे शहर है जो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। दोनों इन दोनों को समझो भाई। अपन ने मान लिया कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये देख लो आपके चित्र दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका 0 डिग्री जो है वो आपकी विषुवत रेखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर 20 डिग्री पर एक जो शहर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रपुर। क्या नाम है? चंद्रपुर, ठीक है। और इधर जो 20 डिग्री पर जो है उसका नाम है होरिजोंटे। क्या नाम है? होरिजोंटे। क्या नाम है? होरिजोंटल। लेकिन है तो दोनों ही 20 पर, ये भी 20 पर, ये भी 20 पर, लेकिन दोनों का डिफरेंट क्या है? ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कैसा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। और ये जो 20 डिग्री है ये कैसा है? ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वर्ष से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता है। यानी विषुवत रेखा से हम दूर जाएंगे, यानी विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों का जो आकार है वो क्या होता है? घटता जाता है। आगे देखें, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। देखो महत्वपूर्ण अक्षांश की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विषुवत वर्त 0 डिग्री देशांतर, यानी ये जो आपकी रेखा है ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है। उसके बाद में बात करें उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे कितना मान होगा? यहाँ पे होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे, यानी ये जो आपका यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी है जिनकी बात करें। पहली है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी है? और उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो आपकी कर्क रेखा है उसका मान क्या है? उसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और उसके बाद में 2 नंबर पे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो भी कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देखोगे तो ये जो आपकी है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो ये आपका 23.5 डिग्री है और ये भी आपका 23.5 डिग्री है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? ये किस तरफ है? उत्तर की तरफ है, और ये किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है, क्योंकि आपकी भूमध्य रेखा है ये जो है, यानी जो विषुवत रेखा है वो आपके पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। तो इसके उत्तर तरफ है वो उत्तरी अक्षांश, इसके जो दक्षिणी तरफ है वो दक्षिणी अक्षांश। तो बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा है? तो इसके अंदर आपकी जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और आपके दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे कौन सी रेखा है? यहाँ पे आपकी है मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे विषुवत वर्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वर्त है, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 की बात करें तो दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वर्त है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपका 66.5 है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पे कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव वर्त। और ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव वर्त। यानी ये आपका उत्तरी ध्रुव वर्त है। पानी की बोतल। ये आपका उत्तरी ध्रुव वर्त है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव वर्त है, ठीक है ना। ये दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। यानी 66 डिग्री अगर आपकी दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका दक्षिणी ध्रुव वर्त होगा,
और 66 डिग्री आप उत्तर की तरफ बात करेंगे तो वो आपका 66 डिग्री उत्तरी ध्रुववर्त कहलाएगा। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों चीजें अपन ने समझ ली। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्षा में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब आपको क्या बात सुननी है, बढ़िया बात सुननी है, वो ये सुननी है कि यहां से देखो, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना था, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है। कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे सूर्य की मात्रा या फिर सूर्य की जो ऊष्मा या ऊर्जा है वो अधिक रहेगी, इसलिए यहाँ पे गर्मी वाला वातावरण होगा, इसलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, या फिर ऐसे कहें 23.5 डिग्री मकर रेखा से दक्षिणी अक्षांश में, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा के मध्य जो पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। कटिबंध का क्या मतलब होता है? देखो, आपका ताप का मतलब ताप, ताप का मतलब गर्मी, और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र। अब तो कटिबंध की बात कर ली, कौन से कटिबंध की बात कर ली? उष्ण कटिबंध की बात कर ली। ठीक है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर के ऊपर नहीं आता है। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान के मध्य रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो, उस तरफ ज्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शीतोष्ण कटिबंध। देखो, यानी उत्तरी अक्षांश के अंदर 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन सा पाया जाता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। और नीचे बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी सॉरी दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो आपका पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा पाया जाता है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है वो आपके ऊपर है। ठीक है ना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो आपकी चीजें पाई जाती है वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त तथा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडी बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। तो देखो, यहाँ पे वापस इसको देखो। अब देखो, 66.5 से लेकर के 90 तक, यहाँ पे 90 है, 66.5 से लेकर के 90 तक, ऊपर भी 90 से 66.5 तक, ये जो भाग है यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पे समझ में आया आपको? अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के अंदर यहाँ से ये आपके बीच वाली जो रेखा है जिसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके क्या क्या नाम है वो मैं बता चुका। अब इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपकी है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ठीक है। और इधर भी आपकी एक जो रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा, और इसकी भी स्थिति जो है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है ना? यानी गर्मी वाला वातावरण है वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, और ये वापस अपन ने बना ली पृथ्वी, और यहाँ पे अपन ने ये भूमध्य रेखा, यहाँ पे ये कर्क रेखा जो आपके 23.5 डिग्री है, इधर वहाँ पे आपके मकर रेखा जो 23.5 डिग्री है। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 66 डिग्री
66.5 और इधर भी आपको मिलेगी 66.5। अब ये जो 66.5 वाली है, इसके अंदर जो अपने को स्थिति देखने को मिलती है, वो जो अपने को स्थिति मिलती है, उसका नाम है क्या? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे क्या नाम है? यानी 23 से 66 के बीच में जो है, 23 से 66 के बीच में ये वाली, इसको क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण यानी कभी ठंडा, कभी गर्म। शीतोष्ण कटिबंध यानी सर्दी के मौसम में सर्दी, ठंडी के मौसम में ठंडी, गर्मी में दिन गर्म, रात ठंडी, और सर्दियों में रात ठंडी और दिन गर्म, इस तरीके से। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध अपन ने देख लिया, शीतोष्ण कटिबंध देख लिया और शीत कटिबंध देख लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे देशांतर की, और देशांतर क्या होते हैं, तो मैंने आपको अक्षांश तो इसके अंदर समझा दिया कि अक्षांश किसे कहते हैं, यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची होती है उसे अक्षांश कहा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे देशांतर की। अगर आपने अभी तक लक्ष्य क्लासेस बालोतरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि अपनी जो नई वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो अन्य वीडियो देखने हैं तो आपको क्या करना होगा, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, आप लक्ष्मण धारा सॉरी ये जो लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, एक इसमें दिखा रहा होगा वीडियो, वीडियो के बाद में साफ पास में लिखा होता है प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना तो सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, जिसके अंदर आपकी 6 क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की जितनी किताबें चलती है उनकी वीडियो मिल जाएंगे क्रमानुसार। तो आपको वो क्रमानुसार देखने हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे देखोगे तो उसमें सभी को मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो आपके फ्रेंड 6 क्लास के अंदर पढ़ते हैं और जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है, तो उसे भी सेंड कर देना ये वीडियो।